प्रणाम, वंदे मातरम। अभी जो आप वीडियो देखेंगे वो वीडियो है कोन्नगर, हुगली, पश्चिम बंगाल का, जो 17 फरवरी को हमारी बरखा दीदी आई थी। उस गुरु कार्य में क्या क्या बरखा दीदी कही और आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे तो हम लोगों के गुरु कार्य की प्रगति के लिए आदरणीय बरखा दीदी के द्वारा बहुत ही अच्छा संवाद और मैसेज है इस वीडियो के माध्यम से। तो आइए हम सभी इस वीडियो को देखें, सोचें और समझें। मैं मधुबनी से गजेंद्र प्रसाद, आप सभी को फिर से प्रणाम। आइए हम सभी इस वीडियो को देखें। कालखंड के प्रथम शिव के शिष्य और हम सबों के परम आदरणीय साहब श्री हैदरानंद जी के चरणों में मेरा प्रणाम है। शक्ति स्वरूपा दीदी नीलमानंद जी के चरणों में मेरा प्रणाम है। और हुगली जिले के कोन्नगर में उपस्थित आप सभी गुरु भाई गुरु बहन जो अलग अलग जगहों से विभिन्न स्थानों से आए हैं, आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम है। आप मेरा प्रणाम स्वीकार करें। हम लोगों का बड़ा सौभाग्य है कि आज अपने गुरु शिव के लिए यहाँ आने का मौका मिला। नहीं तो इस दुनिया में तो हम कहीं ना कहीं जाते आते रहते हैं, लेकिन गुरु के लिए जाना हो, गुरु के लिए आना हो तो उतनी सुंदर बात और कुछ नहीं हो सकती। आज इस जगह पे हम लोग इकट्ठे हुए हैं ताकि अभी तक जो हम लोगों ने किया है और आगे जो हम लोगों को करना है, थोड़ा हम लोग इस पर विचार भी कर लें और एक दूसरे के बीच जो भ्रम है उसको भी ख़त्म कर लें, ताकि हम एक बड़ा कार्य कर सकें, एक महान संकल्प की पूर्ति कर सकें। आपने सुना कि वो महादेव जो भगवान है, वो महादेव जो अनेक रूपों में पूजित है, उसके विभिन्न रूपों की पूजा होती है। यहाँ तक कि किसी भी रूप में जब आप चलना शुरू करते हैं, आप उधर कदम बढ़ाइएगा तो सबसे ऊपर के शिखर पे आपको शिव ही नजर आएंगे, चाहे किसी भी रास्ते से चले जाएं। यहाँ कहीं कहीं मैंने पढ़ा श्री रामकृष्ण परमहंस की लिखी हुई लाइन कि जितने मत उतने पंथ, यानी कि जितने तरह के मत आए उतने तरह के पंथ की उत्पत्ति हुई, लेकिन उन सब की मंजिल एक ही थी। हम अलग अलग रास्ते से आए जरूर, अलग अलग तरीके से आए जरूर, लेकिन हमारी मंजिल एक ही है। जिस तरह हम अपनी यात्रा तय करते हैं, प्रतिदिन की यात्रा, जैसे आज की यात्रा आपने तय की होगी, आपने कभी बस ली होगी, ट्रेन ली होगी, पैदल आए होंगे, अपनी गाड़ी से आए होंगे, यानी विभिन्न चीज़ों का सहारा लेकर आप आए, लेकिन आप आए इस मैदान में, यानी आपकी आज की मंजिल थी इस मैदान में आना। गुरु जीवन की मंजिल निर्धारित करते हैं, क्योंकि जन्म तो कोई भी लेता है, एक जानवर भी जन्म लेता है, एक कीड़े मकोड़े का भी जन्म होता है, एक इंसान का भी जन्म होता है। जीवन तो जीवन है, मौत तो मौत है, चाहे किसी की हो। तो जब इंसान जन्म लेता है तो कहा जाता है कि उस महादेव की सबसे सुंदर रचना है इंसान, एक मानव, मनुष्य जिसको कहते हैं। तो उस महादेव की सबसे सुंदर रचना इंसान, और एकमात्र इंसान में ही ये संभावना है कि वो जीव से शिव हो सकता है, जीव से शिव हो सकता है। हालांकि महादेव ऐसे देवता हैं, ऐसे भगवान हैं जिनकी पूजा पशुओं ने भी की, इसीलिए वो पशुपति नाथ भी कहलाते हैं। महाऔधरेश्वर, महाकालेश्वर, महायोगेश्वर, यानी कि किसी भी पंथ में आप जब आगे बढ़ेंगे, ऊंचाई पे पहुंचेंगे, तो सर्वोच्च शिखर पे कौन है? वो महादेव जिसकी पूजा हमारे आपके घरों में हजारों साल से पूर्वजों द्वारा की जाती रही, हम लोगों के यहाँ भी होती रही।
उसी महादेव का एक रूप है जगत गुरु का, विश्व गुरु का, आदि गुरु का। आदि गुरु यानी जहां से प्रारंभ होता है, विश्व गुरु यानी पूरी दुनिया का गुरु, जगत गुरु यानी पूरे जगत पूरी दुनिया का गुरु। तो पूरी दुनिया का गुरु और उसको जिसको अनेक नामों से नवाजा गया, शंभु, शंकर, यहाँ तक कि कहा गया कि भक्तों के हित का उठ गया त्रिशूल चक्र पे। अगर चक्र भी चल रहा हो सुदर्शन, उस पे भी वो अपने त्रिशूल को तान देंगे अगर भक्तों के हित की बात होगी। यानी भक्तों के हित के कारण उठ गया त्रिशूल किस पे? चक्र पे। एक बार विधि की होनी भी टाल देंगे शंभु। जो विधि में लिखा है, जो मेरे भाग्य में लिखा है, जो मेरी किस्मत में लिखा है, उसको भी एक बार वो शंभु, वो महादेव टाल देंगे। वो तो अकाल है, वो महाकाल है। यानी कि महाकाल जो काल से परे है, उस पे काल नहीं चलता। तो महाकाल चाहे तो किसी भी चीज में परिवर्तन कर सकते हैं। आप कहेंगे कि महाकाल के रूप में या महादेव के रूप में, महामृत्युंजय के रूप में उस भगवान से संपर्क करना बहुत कठिन है, क्योंकि काफी कर्मकांड है, मंत्रों का जप है, उपासना है, साधना की विधियां हैं, जो हमारे आपके जैसे सामान्य लोग नहीं कर पाते। क्योंकि हमारे जीवन में सुबह से रात तक दुख है, परेशानी है, घर है, गृहस्थी है, जंजाल ही जंजाल है, कहीं शांति नहीं है, कहीं सुख नहीं है। इसलिए हम लोगों को लगता है कि हम लोग कैसे उस ईश्वर से संपर्क कर सकेंगे। तो हम लोगों ने हमेशा अपने जीवन में किसी न किसी का सहारा लिया, किसी दूसरे का सहारा लिया। मंत्रों का जप भी उसी से करवाया, पूजा भी उसी से करवाई। एक बार बहुत दिन पहले की बात है, उस समय साहब श्री हरिनानंद जी पटना में रहते थे और मेरा भी रहना उस समय वही था। तो पटने में छत पे शाम के शाम चर्चा होती थी। शाम की चर्चा के समय काफ़ी लोग आते थे। पूरी छत, बड़ी सी छत थी, भर जाती थी और प्रतिदिन शाम में वहाँ 3-4 घंटे तक लगातार शिव की चर्चा होती थी। साहब के द्वारा होती थी। काफ़ी लोग उस समय के हैं जो अभी भी हैं। तो एक दिन क्या देखा हम लोगों ने कि जब आपने देखा होगा कि कभी भी आपकी भेंट हुई होगी साहब से, तो उनके हाथ पहले जुड़ जाते हैं, वो पहले ही हाथ जोड़ देते हैं। आप जोड़े या ना जोड़े, वो इसके इंतजार में नहीं होते, उनके हाथ पहले ही जुड़ जाते हैं। आप जाने लगते हैं उस समय भी उनके हाथ ही पहले जुड़ जाते हैं, वही प्रणाम कर रहे हैं आपको कि ठीक है प्रणाम, और आप प्रणाम करके चले आते हैं। लेकिन उस संध्या कुछ अलग हुआ। उन्होंने कहा, एक गुरु भाई बैठे थे वहीं पे, तो उन्होंने कहा कि मेरी तरफ से सारे लोगों को प्रणाम कर लो। तो जब कह दिया गया तो गुरु भाई ने प्रणाम कर लिया। सबको बड़ा आश्चर्य हुआ, साहब ने प्रणाम नहीं किया। रोज आदत थी, साहब प्रणाम करते थे, आज क्या हो गया नहीं किया। फिर जब चर्चा हो गई, बहुत अच्छी चर्चा रही, सब समय समाप्त हो गया। जब लोग जाने के लिए उठे 9 बजे रात में, तो फिर से साहब ने कहा कि मेरी तरफ से लोगों को प्रणाम करो। तो एक गुरु भाई थे पटना के, वो खड़े हुए और उन्हें प्रणाम किया। तो हम लोगों से रहा नहीं गया। हम लोगों ने पूछा कि आप प्रतिदिन तो आप ही पहले हाथ जोड़ते हैं, आप ही पहले जाते समय भी हाथ जोड़ते हैं, आज क्या हुआ? उन्होंने कहा कि क्या बात है, आप लोगों का ध्यान इस बात पे चला गया कि मुझको पहले हाथ जोड़ना चाहिए था जो मेरे यहाँ आया है, लेकिन मैंने दूसरे से जोड़वाया हाथ तो आपको बुरा लगा, लोगों को भी बुरा लगा। जाते समय भी मैंने यही किया तो आपको बड़ा बुरा लगा। आप अपने घर की पूजा में महादेव, उनकी शक्तियों का आवाहन करते हैं और आप दूसरे को बैठा देते हैं मंत्रों के जप को करने के लिए, पूजा प्रसाद सारा कुछ करने के लिए आप दूसरे को बैठा देते हैं। इससे बड़ा अपमान भी किसी का हो सकता है? आज एक आदमी को मैंने प्रणाम नहीं किया
तो आपने कहा कि क्यों नहीं किया, लेकिन उस भगवान को प्रणाम नहीं कर रहे लोग, आपको ये बुरा नहीं लगता? किसी का ध्यान इस पे नहीं जाता कि इससे बड़ा अपमान, इससे बड़ी बेइज्जती नहीं हो सकती। एक व्यक्ति कोई अनजान भी अगर आपके घर में आता है तो आप खुद उठ के उसको प्रणाम करते हैं, उसको बैठाते हैं, उसको पानी भी अपने हाथ से उठा के देते हैं। लेकिन महादेव और उनकी शक्तियों की पूजा या किसी भी देवी देवताओं की पूजा होती है तो आप किसी को बैठा देते हैं, कोई पंडित जी हैं या कोई है, उनका तरीका है, वो अच्छे से करते हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन आप टहलते हैं, आप घूमते हैं, यहाँ तक कि आप बाजार भी चले जाते हैं, पंडित जी तो पूजा कर ही रहे हैं, आप लगातार उस महादेव की बेइज्जती करते हैं। महादेव को बुरा नहीं लगता, उसने दया देने में कभी कमी नहीं की, इसके बावजूद कि आप खुद उसको प्रणाम नहीं करते, आप खुद उनको फल फूल नहीं चढ़ाते। उस क्षण हम लोगों को लगा कि इतने दिनों के जीवन में ये पाप तो हम लोगों ने बहुत बार किया, अब इसका प्रायश्चित क्या होगा? प्रायश्चित तो और कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि महादेव शरीर में है नहीं तो दिखाई नहीं देते, इन आंखों से दिखाई नहीं देते, इन आंखों से दिखाई नहीं देते, तो हमको लगता है कि महादेव वो क्या दें।